हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष के अब कुछ ही दिन बचे हैं। इन कुछ दिन में अगर आप कुछ नहीं कर पाए हैं तो आप एक चमत्कारी रोटी बनाइए, ये आपकी किस्मत चमका देगी। श्राद्ध पक्ष में सबसे पवित्र महीना श्राद्ध पक्ष का महीना होता है, जिसमें आपके पितरों का आशीर्वाद आपसे प्राप्त होता है। इसी महीने में आपको अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त लेने का बहुत ही अच्छा समय है। इस समय से आप डरिए नहीं, इससे कोई डरा नहीं जाता है। बहुत लोग की भावना है कि पितृपक्ष खराब, नहीं, यह सबसे पावन महीना है अपने पूर्वजों को याद करने का, उन्हें खाना खिलाने का, उन्हें पानी देने का और उन्हें हमें अपने घर बुलाने का। जो हमारे घर के सदस्य हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, उन्हें अपने घर आने का न्योता देने का सबसे प्यारा और सुनहरा मौका पितृपक्ष का समय होता है। और हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, उनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। यही वह समय होता है जिसमें हमारे पितर हमारे घर में, यानी इस धरती पर भोजन पाने के लिए हमारे घर में आते हैं। जो हमारे घर के वो हमारे घर आए, और जिनका जिनका जो घर होता है वो अपने अपने घर जाते हैं और देखते हैं कि कौन बच्चा, कौन घर का सदस्य उनको इज्जत दे रहा है, उनके लिए मान सम्मान रखा है, कितना कौन किसके लिए याद कर रहा है। अपने अपने घर में वो जाते हैं और देखते हैं। अब आपको श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को याद कीजिए, आप उनके अपने घर में इज्जत दीजिए। आप किस वजह से इस धरती पर आए हैं, सिर्फ उनके वजह से इस धरती पर आए हैं। आप उन्हें पितृपक्ष के दिनों में श्रद्धापूर्वक नमन कीजिए। आपसे सिर्फ एक चमत्कारी रोटी बनाना है जिससे आपके पितर प्रसन्न हो। पूरे श्राद्ध पक्ष में आपको यह चमत्कारी रोटी गाय को खिलानी है रोज। अगर रोज नहीं बन पड़े तो श्राद्ध का दिन जिस दिन होता है उस दिन तक अवश्य खिलाइए। आपको यह सबसे पहले आपको गेहूं का आटा लेना है, उसे अच्छा से सान के रोटी का लोई बनाना। 2 रोटी का लोई आपको बनानी है, उसमें गुड़ रखनी है तथा गाय को शुद्ध घी उस रोटी पर चुपड़ लगाकर और गुड़ रखकर रोटी के ऊपर आपको गाय को खिलानी है। फिर रोटी के ऊपर गुड़ रख के अपने हाथ से खिला दीजिए या नीचे प्लेट रखकर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोज खिलाइए। आपसे पितर लोग ऐसा करने से बहुत प्रसन्न होंगे। आप सभी को, अपने परिवार वालों को, आपके वंश को आशीर्वाद देंगे। आप गाय को प्यार से किसी भी दिन आप जरूर यह रोटी गुड़ और घी वाला उपाय कीजिए और गाय को खिलाइए। जो हमें जन्म देकर इस धरती से विदा हो गए, तो क्या हम लोग उनके लिए एक छोटा सा काम अपने पितरों के लिए नहीं कर सकते? अवश्य करनी चाहिए। कितना भी आप व्यस्त हो तो आपको पितृपक्ष में समय निकाल कर गाय को अवश्य घी रोटी गुड़ खिलाएं। ऐसा आप करिएगा तो अति उत्तम। अगर नहीं हो रहा है तो खीर भी आप जरूर बना कर खिलाएं। अपने घर में खीर बनाकर गौ माता को खिलाएं। हमें अपने माता पिता को याद करके पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ानी चाहिए, सफ़ेद फूल चढ़ानी चाहिए, काले तिल चढ़ानी चाहिए और घी का चौमुख दिया जलाना चाहिए। अपने घर के दोनों ओर लोटे में जल रखना चाहिए। अपने रसोई घर में दीपक, पानी और कुछ गुड़ रखना चाहिए। दोनों घर के दोनों चौखट के दोनों दरवाज़ा पर एक चुटकी आटा अवश्य रखनी चाहिए। ये सब आप कीजिएगा तो आपके पितर अवश्य आपसे खुश होंगे। पितर लोग तो यही चाहते हैं कि हम आ रहे हैं अपने घर तो मेरा बच्चा लोग क्या क्या रख रहा है, पानी रख रहा है, रंगोली बना रहा है, भोजन रख रहा है कि नहीं, ये सब वो देखते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में यह चमत्कारी रोटी हर घर में बननी चाहिए। आप यह वीडियो देखकर हर किसी को बताइए जो नहीं जानता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप हर कोई को बताइएगा जो नहीं जानता है कि गाय को घी रोटी गुड़ श्राद्ध पक्ष में अवश्य खिलानी चाहिए। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।